लाइन खींचते हैं ना, तो देखो ऐसे जाती है टेढ़ी मेढ़ी आप लोगों की, तो हमें एकदम सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से, ठीक है। साइड, वापस, ऊपर, बिल्कुल सीधी सीधी, नीचे, ठीक है। चारों तरफ से हमारा हाथ बराबर चलना चाहिए शेडिंग में, वरना आपको होता है कि आपने इधर सीधी खींच दी, फिर ऐसे खींचनी है, वो नहीं खींचती, वो ऐसे ऐसे ऐसे, हमारा हाथ डगमगाना नहीं चाहिए। पहले शेडिंग में लिखते हुए पेंसिल भले ही हम ऐसे यूज करते हो, शेडिंग करते हुए, स्केचिंग करते हुए पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं ताकि ऐसे सीधी आए, आ गई ना सीधी लाइन, ठीक है। तो चलो कम से कम एक कॉर्नर पकड़ो। सबसे पहले आपको 10 से 20 टाइम ऐसे सीधी सीधी लाइन खींचनी, फिर ऐसे सीधी, फिर उल्टा भी आपका हाथ बराबर चलना चाहिए, बिल्कुल सीधा, और फिर नीचे से ऊपर भी बिल्कुल सीधा। देखो मेरा सीधा जा रहा था, तो ऐसे ही एक कॉर्नर पकड़ो आप शीट का, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। एक पेज पे हम एक्सरसाइज करेंगे हैंड मूवमेंट की, उसके बाद उसको टर्न करेंगे, उस पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज करो, कम से कम 20 लाइन खींचनी है आपने। और मैडम आपने लिया ना, करो कम से कम 20 लाइन खींचो। ओके, यू विल ट्राई, कर सकते हैं आप ना। पेंसिल ऐसे नहीं पकड़ना बेटा, पेंसिल ऐसे पकड़ना, ऐसे। अब आप ऐसे पेंसिल पकड़ोगे सीधी लाइन आएगी, देखो कैसे टेढ़ी टेढ़ी आएगी। हाँ ऐसे, थोड़ा तेज एकदम, और डार्क डार्क नहीं करना। एक कॉर्नर से स्टार्ट करो, पेपर बहुत है। हाँ फास्ट खींचनी है, धीरे खींचोगे टेढ़ी हो जाएगी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कम से कम 5-5 सर्कल, जिससे आपका जो रिस्ट है वो घूमने लगे। रिस्ट की एक्टिविटी, हमको ना पूरा हाथ नहीं घुमाना, शोल्डर से नहीं घुमाना, यहाँ से ऐसे करके देखो बिल्कुल गोल आ जाए, ताकि कम से कम 5-5, 10-10 बार इस तरीके से। फिर थोड़ा बड़ा उसके ऊपर वापस, कम से कम 10-10 सर्कल बनाओ। बेटा यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये चीज नहीं करनी जो इसने किया ना, अब यहाँ देखो कैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ पास की जो ऐसे सीधी लाइन, ये देखो आई ना सीधी लाइन, और ये ऐसे धीरे 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 करोगे फिर टेढ़ी मेढ़ी आएगी। तो आपको सीधी लाइन ऐसे पास खींचनी है, ये देखो आ रही है ना बिल्कुल सीधी लाइन है, ऐसे करना है। फिर इसको रिवर्स में भी यही करना है ताकि आपका हैंड, ठीक है। उसके बाद सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इंफिनिटी चलाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारा हाथ चारों तरफ चल सके। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उल्टा सीधा दोनों तरफ से हमारा हाथ चलना चाहिए। वरना बहुत सी बार क्या होता है, आप स्केचिंग करते हो, शेडिंग करते हो, ड्राइंग बनाते हो, पहले आपने लाइन खींची इधर से, फिर आपको इधर से खींचनी है, तो आपको पेपर घुमाना पड़ता है। ताकि आपको पेपर ना घुमाना पड़े, आपका हाथ बराबर चले चारों तरफ से, ठीक है। इस तरीके से, जैसे देखो मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, फिर आपको राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से जाना है। ये आपकी हैंड एक्सरसाइजेज है, आपका पेंसिल पे कंट्रोल आ जाएगा। और बहुत डार्क नहीं चलाना, लाइट, मैंने बताया ना, देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ चौक भी। अब देखो एक, अगर आपको लिखना है तो आप पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे तो उसमें आप डार्क लिख पाएंगे, पर आपको स्केचिंग में पेंसिल ऐसे ना पकड़ के उसको लाइट रखना होता है, उससे वो बारीक रहती है और लाइट रहती है, आपको मिटाने में आसानी होगी, ठीक है। तो सीधी लाइन, उल्टी लाइन, ऊपर से नीचे लाइन, नीचे से ऊपर लाइन। उसके बाद आपको सर्कल्स बनाने हैं, हाँ ये भी करना है, बता दो सर्कल्स करने हैं आपको। राइट देखो फर्स्ट नंबर पे हमारी लाइनिंग वाली एक्सरसाइज थी जिसमें हम चारों तरफ करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारी सर्कल वाली एक्सरसाइज थी जिसमें हम दोनों तरफ से सर्कल बना रहे थे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी इंफिनिटी वाली एक्सरसाइज है, हमको इंफिनिटी एक ही जगह पे बनाना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
फायदा नहीं है। एक बार में पूरा प्रॉपर खींचिए लाइन। बेटा दो ही बनाओ, इस वाली शीट पे आपको प्रैक्टिस है और पीछे वाली शीट पे फिर हम अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। ये वाले प्रैक्टिस ड्राइंग है जो हमने इसको यूज करके एक बनाया है, स्लैंट लाइन और सीधी लाइन को यूज करके हमने एक हट बनाया है। ठीक है, फिर हम अगले ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे जिसमें आपको हम शेडिंग करना सिखाएंगे। तो पहले आप इसका प्रैक्टिस करो अच्छे से। अभी रिस्ट से सर्कल नहीं बन रहा तो एल्बो और शोल्डर यूज करो। पूरे हाथ को घुमाओ, पूरे हाथ को घुमाओ। ये देखो पूरे हाथ को घुमाओ यहाँ से शोल्डर से, इस तरीके से आपका एल्बो से भी ओ बनेगा। देखो ध्यान से देखोगे तो एल्बो भी ओ शेप में चल रही है, तो इस तरीके से आप यूज करो, पूरा शोल्डर चलाओगे। उसके बाद जब आपका हाथ चलने लगेगा तब आप पेपर पे रहोगे, तब आप पेपर पे रख के तब ओ बना सकोगे छोटा। ठीक है, आपको बड़ा बनाना है तो पूरा शोल्डर का यूज करो। ठीक है, हो गया सबका? करते रहो सब। ये दोनों तरफ से बनाए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बनाए दोनों तरफ से, बनाओ। उसके बाद ये फ्रूट बनाना। हाँ चलाते रहो, मिटाओ मत इसे, इसी पे चलाते रहो, इसी पे चलाते रहो। हाँ ऐसे, इससे आपका